नमस्ते दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है कि हम जिस धर्म की बात करते हैं उसका असली अर्थ क्या है? क्या ईश्वर केवल मंदिरों में है या हमारे कर्मों में? आज हम श्री कृष्ण की शिक्षाओं के माध्यम से ईश्वर और धर्म के वास्तविक स्वरूप को समझेंगे। आज के भागदौड़ भरे जीवन में हम अक्सर ईश्वर को अपनी इच्छाएं पूरी करने का माध्यम समझते हैं, लेकिन कृष्ण कहते हैं कि ईश्वर से जुड़ना एक अनुभव है। कृष्ण ने अर्जुन को अपने विराट स्वरूप के दर्शन कराते हुए कहा था कि करोड़ों सृष्टियाँ, सूर्य, चंद्र उन्हीं से प्रकट होते हैं और उन्हीं में विलीन हो जाते हैं। अगर आपके कर्म अच्छे हैं तो ईश्वर आपको लाखों की भीड़ में भी पहचान लेगा। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारी घड़ी सुधारने वाले तो बहुत हैं, लेकिन समय सुधारने वाला केवल श्री कृष्ण है। भगवान से बात करने के लिए कृतज्ञता की भावना होनी चाहिए। जब आप ईश्वर की महानता का अनुभव करते हैं तभी आपकी प्रार्थना उन तक पहुंचती है। धर्म केवल पूजा पाठ या किसी मत मजहब का नाम नहीं है। धर्म वह है जो सृष्टि का संतुलन बनाए रखे और जो सत्य, न्याय और करुणा पर आधारित हो। श्री कृष्ण कहते हैं कि अपने स्वभाव के अनुकूल कर्म करना ही स्वधर्म है। दूसरे के धर्म का अनुसरण या अनुकरण करना सिर्फ और सिर्फ भय पैदा करता है। धर्म व्यक्तिगत होता है। जैसे कि क्षत्रिय का धर्म है देश की रक्षा करना, वैसे ही हर व्यक्ति का अपना एक कर्तव्य तथा धर्म होता है जिसे उसे बिना फल की चिंता किए निभाना चाहिए। हम अक्सर परिणाम के डर से रुक जाते हैं, लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं कि रुकना नहीं है। अगर गुलाब की तरह खिलना है तो कांटों से तालमेल बिठाना सीखना पड़ेगा। जो कुछ भी करें उसे लोभ, अहंकार या ईर्ष्या से नहीं, बल्कि प्रेम और भक्ति के साथ करें। यही कर्म योग का सार है। धर्म की स्थापना का अर्थ क्या है पता है? इसकी स्थापना का अर्थ है साहस के साथ अन्याय के विरुद्ध खड़ा होना। साहस के साथ और अन्याय के विरुद्ध खड़ा होना और सच बोलना, चाहे वह कितना भी कठिन क्यों ना हो। संसार में कोई भी मित्र या शत्रु बनकर नहीं आता है। हमारा व्यवहार और शब्द ही उन्हें बनाते हैं। वक्त का सबक क्या है पता है? वक्त का सबक ये है कि जीवन का सबसे बड़ा गुरु वक्त है। जो वक्त सिखाता है वह कोई और नहीं सिखा सकता। यदि आप ईश्वर का अनुभव करना चाहते हैं तो अपनी श्रद्धा बढ़ाएं। आप उन्हें पत्थर मानेंगे तो वह पत्थर ही रहेंगे, और यदि साक्षात भगवान मानेंगे तो वह स्वयं आपके सामने प्रकट करेंगे। और हाँ, इससे आपका मानसिक संतुलन और जितनी भी बाधाएं हैं वो निश्चित ही दूर होंगी। दोस्तों, उम्मीद है कि कृष्ण के ये विचार आपको धर्म और ईश्वर को समझने में मदद करेंगे। अगर वीडियो आपको प्रेरणादायक लगा तो इसे अपने परिवार के साथ साझा करें और कमेंट में जय श्री कृष्णा ज़रूर लिखें। धन्यवाद।